हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ई ऑप्शन को कैसे टैकल करें 67th बीपीएससी में, ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि ई ऑप्शन ऐसा नहीं कि आप 1-2 आ जाता है। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हर साल ई ऑप्शन पे होता है, 10 से ज़्यादा, कभी कभी तो 15 क्वेश्चन भी आगे हुए हैं, लेकिन 10 अप्रॉक्स रहता है। ई ऑप्शन देने का मेन मकसद क्या होता है? बहुत देखो, कुछ क्वेश्चन में तो जानबूझ के ई ऑप्शन देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसा बताऊंगा जिसमें डेटा के वेरिएशन के कारण, जैसे एक्यूरेट डेटा आपका आंसर में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो भी ई ऑप्शन कर देते हैं। जैसे एक बारी आया था, फॉरेस्ट का डेटा आया था, तो उसमें एक्यूरेट डेटा नहीं था तो ई ऑप्शन कर दिया। दूसरा बार जब चेंज हुआ, पहले बार प्रोविजनल आंसर आते हैं, दूसरे बार जो फाइनल आंसर आता है रिजल्ट के समय, उस वक्त ई ऑप्शन कर दिया। तो बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें डेटा के वेरिएशन के कारण ई ऑप्शन कर दिया गया। तो और क्या क्या कारण है जिसके कारण ई ऑप्शन आते हैं और ई ऑप्शन को कैसे हम निपट सकते वो देखेंगे। तो टोटल मान के चलो 10 क्वेश्चन ई ऑप्शन के होंगे। 60, आपको पता है 60 से 62 हुआ था, उस वक्त से ई ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद 63rd, 64, 65, 66 में, और इवन 67 जो लीक हुआ था उस वाले पेपर में भी हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चन आएंगे, हमें मान के चलना पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ ये 5 ऑप्शन है? नहीं, ये 6 ऑप्शन है। लेकिन 6 ऑप्शन कौन कौन है? एक 5th ऑप्शन है, एक 6th ऑप्शन। 5th ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, और 6th ऑप्शन है मोर देन 1। तो मैं आपको बता के चलता हूँ, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी, इवन लेस देन 10% चांस होता है कि नन ऑफ द एबव वाला आंसर हो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नन ऑफ द एबव बहुत रेयर पॉसिबिलिटी, और सिर्फ कैसे केस में होती है? डेटा वाले केस में। डेटा वाले केस में, या गलत नाम वाला दे दिया उस केस में 10% चांस होते हैं। उसके 80 to 90% चांस होता है कि मोर देन 1 एबव हो। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, फॉरेस्ट वाला डेटा गलत आ गया था, तो ये इसमें नन ऑफ द एबव। उसके अलावा एक बार आया था कि सूरज से धरती पे जो रोशनी आती है उसको टाइम कितना लगता है? सबने अप्रॉक्स 8 मिनट कर दिया, लेकिन एक्यूरेट है। शुरू में तो बीपीएससी ने आंसर दिया 8 मिनट वाला, लेकिन लोगों ने क्लेम किया तो बीपीएससी ने ई आंसर दे दिया, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना वाला जो गीत है वो बिस्मिल अजीमाबादी जी ने लिखा है, लेकिन उनको बीपीएससी ने पहली बार आंसर क्या देखा? जो बिस्मिल साहब है उनके बारे में, और लेकिन बाद में सब लोगों ने क्लेम किया तो फिर से ई ऑप्शन दे दिए। तो 10% नन ऑफ द एबव वाले ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल गलत है, डेटा बिल्कुल फैक्चुअल वाला है। अब मोर देन 1 एबव वाला जो आंसर आता है वो किस किस केस में आता है? कई सारे केस है उसके। सबसे पहले ये समझिए, और उससे पहले समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में ई ऑप्शन आने के चांसेस है। करेंट अफेयर्स में बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। कब? करेंट अफेयर्स अगर पॉलिसी से रिलेटेड है तो आ जाएगी, पॉलिसी से रिलेटेड है। उसके अलावा साइंस में कम पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा मैथ्स में नन ऑफ द एबव हो सकता है, मोर देन 1 एबव नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको हिस्ट्री में हो जाएगी। हिस्ट्री में बहुत 1857 के रिवॉल्ट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, सीधा 1 से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी में सीधा बिहार के रिवर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे, कौन कौन सी रिवर नॉर्थ से साउथ को फ्लो करती है, कौन कौन सी रिवर साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। इकोनॉमी में पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके अलावा बिहार स्पेशल में तो हो ही जाएगा। तो अब देखते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी कम, इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा। अब देखते हैं किस किस सब्जेक्ट, कौन कौन किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला वाला, किसी ऑब्जेक्टिव की बात हो, गवर्नमेंट पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव की बात हो, तो भी आप 1 से ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है। 66 में भी इस पे क्वेश्चन एक पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव के बाद। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है, हाँ, बिहार गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम से क्या होगा? तो इस सिस्टम के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो ये से ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा
लीडर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन पूछा हुआ था कि 1857 के रिवॉल्ट में कौन कौन से लीडर पार्टिसिपेट किए, तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव भी। उसके अलावा किसी रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, CDM के ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा करेंट अफेयर्स में कभी कभी प्राइज से पूछ जाता है कि ये प्राइज 2 लोगों को मिल जाता है, तो उस पर पूछा जा सकता है। डेटा मैंने बता दिया, करेक्ट एक्यूरेट डेटा। जैसे आपको बजट का पूछा जाए तो आपको कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो 2,37,691 ये चाहिए 0.19, ठीक है। और कितना रिसीट हुआ 2,37,891। कितना फिस्कल डेफिसिट है 25,885। ये एक्यूरेट आपको देखो पॉइंट वाला चलो बनता है, लेकिन इसमें आप नहीं एक्यूरेट नहीं करोगे तो इसमें एक्यूरेसी चाहिए। उसके अलावा कितना मतलब कि फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंट है 3.47% ऑफ SGDP, तो ये सभी एक्यूरेट चाहिए। क्लियर ना, एक्यूरेट डेटा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो 15 फाइनेंस कमीशन में जैसे कमेटी बनी थी उसमें कौन कौन से मेंबर थे, तो इसमें भी कई सारे मेंबर आ जाएंगे। और माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछ सकता है कि ये माउंटेन रेंज कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पूछेगा सोमेश्वर रेंज कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो इसमें भी कई जगह हो सकते हैं। ये क्रॉप्स कहाँ कहाँ मिलता है, ये मिनरल कहाँ कहाँ मिलता है, फेमसली तो पूछा जाए तो एक जगह होगा। उसके अलावा बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चन, आपको बिल्कुल लग रहा है यार डाउटफुल क्वेश्चन है, तो ये होगा। उसके अलावा कभी कभी आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लैक सॉइल को और क्या क्या बोलते हैं, तो बोलोगे ब्लैक कॉटन सॉइल, आप सीधा लगा दोगे। लेकिन नीचे देखोगे तो डी ऑप्शन है रेगुर सॉइल। तो आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन आपको सबसे पहले 3 चीज़ ध्यान रखना, ध्यान से पहले पढ़ना है बहुत फोकस करके। कौन जैसे पूछेगा बिहार से 1857 में कौन से लीडर ने लीड किया था, तो हमें पता है बाबू कुंवर सिंह। कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उनके भाई का भी नाम आया, पीर अली जी का भी नाम आएगा, तो बहुत सारे लोग का भी नाम आ सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें मान के चलना है कि 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन इंटेंशनली डाले जाते हैं, जैसे जहाँ पे स्कीम के ऑब्जेक्टिव हो इंटेंशनली डाले जाते हैं, लेकिन बाकी जगह आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो कुछ बाद में गलत हुआ तो पल्ला झाड़ने के लिए कि चलो कुछ नहीं हुआ तो ई ऑप्शन तो करेक्ट है ही, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखो ये हमारे सारे कोर्स है, इस पे 50% का ऑफ है नवरात्रि के मौके पे 5 अक्टूबर तक। तो आप इसमें से ज्वाइन कर सकते, जो भी SSC का कोर्स हमने नया लॉन्च किया है, BSSC का नया कोर्स लॉन्च किया है, इसमें अभी सिर्फ इंग्लिश वाला कोर्स इनिशिएट किया गया है। हम लोग कुछ समय बाद हिंदी भी चालू करेंगे, कुछ समय बाद इन द सेंस कि इंग्लिश वाला तो ऑलरेडी चल रहा है, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा BPSC का उसके बाद हम लोग हिंदी वाला भी चालू करेंगे। 68 के लिए हमें हिंदी वाला कोर्स भी, प्योर हिंदी जिसका टेक्स्ट भी हिंदी हो और उसका ऑडियो भी हिंदी हो, तो ये दोनों भी चालू करेंगे। हिंदी वाला कोर्स अभी जो मेजॉरिटी कोर्स है वो सिर्फ इंग्लिश वाला है, जिसका फॉन्ट आपको इंग्लिश में मिलेगा और उसको समझाया जाता है हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। क्लियर? तो आपको किस नंबर पर मैसेज करना है, मैं नंबर आपको बता देता हूँ 9582062485। और अभी नया चीज़, आप BPSC के एग्ज़ाम दे रहे हो तो नया चीज़ कुछ नहीं करना, बस पुराना जो भी किया आप रिवाइज करना और इम्पॉर्टेंट चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देना। जैसे जो 4 टॉपिक है हम सबको पता है, उस पर ज़्यादा फोकस करना। 4 टॉपिक में भी आप उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे बिहार है स्पेशल में, आपको बिहार की ज्योग्राफी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिहार की हिस्ट्री से भी ज़्यादा, क्योंकि बिहार की हिस्ट्री का क्वेश्चन आप कर लोगे इंडिया की हिस्ट्री पढ़े हुए हो तो भी, लेकिन बिहार के बारे में कुछ बातें और इंडिया की और बिहार की ज्योग्राफी। उसके बाद इंडिया का मॉडर्न में भी कौन कौन चीज़ 1857 वाला, 1857 वाला, उसके बाद महात्मा गांधी से रिलेटेड जो बिहार से लिंक है, बिहार के लीडर वाला जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड, राजेंद्र बाबू से रिलेटेड, श्री कृष्ण सिंह से रिलेटेड, राजकुमार शुक्ल जी से रिलेटेड, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। और पॉलिटी में पंचायत से रिलेटेड, पंचायत के 11 शेड्यूल से रिलेटेड। उसके अलावा
बिहार में कौन नंबर है, मतलब कितना है, लोकसभा में कितने सीट है, राज्यसभा में कितने सीट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, रिजर्वेशन कितना है, ये सब गवर्नर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपॉइंटमेंट वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। डीपीएसपी में पंचायती राज का कौन सा है, ये सब, ठीक है। तो इन सब पे फोकस करना, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करना। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। एक वीडियो नहीं तो मैं ऐसा डालता हूँ कुछ देर में कि या कल सुबह कि आप देख लेना कि ये टॉपिक सब आपने किया तो है ना। जैसे टोटल में अगर मान लो 100+ टॉपिक होगा तो आप देख लेना कि पूरा आपने किया तो है ना। टॉपिक मतलब मैं माइन्यूट टॉपिक बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं अकबर का पूरा टॉपिक या मुगल का पूरा टॉपिक, एकदम माइन्यूट टॉपिक बोल रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो मैसेज करो। थैंक यू।